हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने सीखा क्लास 12 की अकाउंटेंसी की हम बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने सीखा कि गुडविल कैसे कैसे हम गुडविल को देख रहे थे, गुडविल के फीचर्स क्या हैं, गुडविल है क्या, गुडविल का अगर बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ऐसी कौन सी स्थिति है जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, ये भी हमने लास्ट सेशन में सीखा। आज सेशन की बात करें, अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम सीखेंगे गुडविल को वैल्यू कैसे करना है। इट मींस मेथड्स क्या क्या होंगे गुडविल को वैल्यू करने के। अगर हम बात करें मेथड्स की तो मेथड्स हमारे पास जो होंगे वो होगा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमारे मेथड्स होंगे। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। बात करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आप प्लीज समझना, हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था कि गुडविल है क्या? आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, यानी फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी प्रॉफिट होंगे आज उनकी वैल्यू, हम उसे क्या नाम दे रहे हैं? गुडविल। इट मींस अगर मैं बात करूं कि मुझे फ्यूचर में कितना फायदा मिलने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ माय गुडविल, हम उसको आज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहला मेथड जो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कैसे हो सकता है कि फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करेंगे, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है? ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हम अगर आज डिसाइड करें कि हमें आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट होना, हमें कल का तो पता है नहीं, हम आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल का हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? वो कह रहे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट हाँ, वी हैव द पास्ट रिकॉर्ड्स, वी हैव द पास्ट रिकॉर्ड्स। हमने पास्ट में देखा है कि हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, हमने पास्ट में देखा है कि हमने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं। क्या उनको बेस में रखते हुए, क्या उनको ध्यान में रखते हुए, क्या हम फ्यूचर के लिए ट्रेंड बना सकते हैं? यस, हम फ्यूचर के लिए ट्रेंड बना सकते हैं, हम फ्यूचर में गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। इट मींस एवरेज प्रॉफिट मेथड का यहां पर कौन सा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? यहां पर बात कर रहे हैं पास्ट ईयर्स प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। इट मींस पास्ट ईयर्स में जो हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं, हम उनको बेस मानकर, उनको ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे कि हम फ्यूचर में इतना कमा सकते हैं। हम अगेन गारंटी नहीं ले रहे कि मिल जाएगा, बट हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमें फ्यूचर में इतना प्रॉफिट हो, पर बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स, बेस्ड ऑन पास्ट ईयर ट्रेंड, कि पिछले 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल जो भी हमने पिछले साल काम किया है उसको एक बेस मानकर हम फ्यूचर के लिए एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, एक्चुअल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, या इसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में हम मान के चल रहे हैं कि हम इतना प्रॉफिट मेंटेन करके चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं उस प्रॉफिट की जो प्रॉफिट हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड है। इट मींस हमें फ्यूचर में होने वाला है। किस पर बेस्ड है? पास्ट ईयर्स पर। किस पर बेस्ड है? पास्ट ईयर्स पर। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास 3 5 साल दिए हुए, ईयर 1 ईयर 2 एंड ईयर 3। मान लेते हैं 2000 हमारा 24 दिया हुआ है, 2023 दिया हुआ है और 2022 दिया हुआ है। हमने 3 लाख रुपए कमाए, 4 लाख रुपए कमाए, 5 लाख रुपए कमाए, हमने पिछले 3 सालों में कमाया। ठीक है जी। अब वो कह रहा है इसको आप ऑन एन एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे? इसका टोटल करके 12 लाख, और कितने साल है ये? 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकल गया वो कितना निकल गया? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकल गया हमारा 12 लाख डिवाइड बाय 3। इट मींस हम मान के चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज हम आने वाले साल में, इट मींस 25 26 27 28 जो भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर में 4 लाख ऑन एन एवरेज हर साल कमाएंगे। अब उसने लिखा हुआ है कि गुडविल का जो फायदा मिलने वाला है आपको, वो मिलने वाला 3 साल तक, 2 साल तक। मान लेते हैं मैं 2 साल फायदा मिलेगा तो हमारी गुडविल कितनी होगी? 8 लाख। इट मींस अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अरे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? इट मींस ये वो है कि कितने सालों तक हमें फ्यूचर में गुडविल का फायदा मिलेगा। इट मींस जो हमने नाम बनाया है उसका फायदा हमें कितने सालों तक मिलने वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसी को हम कह रहे हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि आपको क्लास में क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ऑलरेडी गिवन होगा।
तो आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालेंगे कि पास्ट ईयर्स में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है उसको हम एवरेज करेंगे। जैसे हमने 3 साल में कमाया तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 साल में कमाया 5 साल में डिवाइड करेंगे, जो भी 5 साल का टोटल प्रॉफिट होगा। इनटू में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की, कितने सालों तक में इसे गुडविल को खरीद रहे हैं, उसी को हम नाम दे रहे हैं गुडविल। तो वेरी इजी, बहुत आसान मेथड है गुडविल वैल्यूएशन का। हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आ जाएगी हमारी गुडविल। अब हम इसके आगे देखेंगे, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले देखते हैं गुडविल का मीनिंग क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन की। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसमें वेट असाइन करेंगे लेकिन है मीनिंग वही। अब समझिए, सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल बिजनेस, जो हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कमाया उसका हम एवरेज करेंगे। एवरेज कैसे करेंगे कि टोटल कितने साल है पीछे और उसके कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और उससे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन दिया होगा। और गुडविल कैसे निकालेंगे, जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे, वो हमारी गुडविल आ जाएगी। हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या करना है, फ्यूचर में हम गुडविल 3 सालों के लिए खरीद रहे हैं, जो हमने 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। नॉर्मल बिजनेस ऑफ प्रॉफिट्स, वो क्या दिया हुआ पिछले 4 साल का, पिछले 4 साल का दिया हुआ है 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। इन सबको जोड़ेंगे तो 12 और 18 30 और 30 60, टोटल हो गया 60,000 का प्रॉफिट हो गया टोटल। डिवाइड बाय 4 साल दिए हुए कितना हो गया, 15,000। यह आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, या क्या आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें गुडविल कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट इट मीन 15,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है 3, तो गुडविल कितनी आ गई हमारी 45। क्लियर है बात। और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द 5 इयर्स, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख रुपए, 398, 450, 445 और 5 लाख। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ 5 इयर्स प्रॉफिट। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको 4 साल का एवरेज करना है। तो अगर इनका एवरेज प्रॉफिट निकालें तो हमने कहा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट करते हैं 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख, डिवाइड बाय 5 किया हमने तो ये आ गया, पहले टोटल करते हैं, टोटल आया 21,93,000 और डिवाइड बाय 5 करेंगे, डिवाइड बाय 5 तो ये आ गया 4,38,600। और गुडविल क्या कह रहा है वो कि 4 सालों के लिए खरीद रहे हैं, तो इंटू में 4, इंटू में 4, इंटू 4 करेंगे तो कितना आ गया 17,54,400। ये हमारी गुडविल आ गई। तो आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालनी आई होगी, गुडविल कैसे निकाली जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और पहले। कह रहा है एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना ऐसा देंगे उसे 1/4। जब भी हमने कहा था गुडविल निकालेंगे तो उसका रीजन होगा क्यों निकालेंगे, यहां पर एडमिशन हो रहा है इसलिए गुडविल निकाल रहे हैं। For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit of 3 or 4, whichever is higher। कह रहा हम दुगना गुडविल देंगे, कितना देंगे गुडविल, किसका दुगना देंगे, पिछले 3 साल का या पिछले 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका दुगना हम गुडविल देंगे। अब पिछले अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास दे रखे हैं 22, 23, 24 और 25, ये 4 साल दिए हुए। तो अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल कौन से होंगे, क्या 22, 23 और 24 होंगे या 23, 24 और 25 होंगे। अगर हम बात करें पिछले 3 साल की तो पिछले 3 साल का मतलब अगर हम 25 चल रहा है या 25 की बात करें तो 25, 24 और 23, ना कि ऐसा होगा कि 24, 23 और 22। क्लियर है बात। पिछले का मतलब बिल्कुल इमीडिएट लास्ट। तो हम कह रहे हैं हमारे पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकालते हैं और पिछले 4 साल का निकालते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। हमने कह लिया सबसे पहले पास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट और दूसरा निकालेंगे पास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। पहले पिछले 3 साल का निकालते हैं, 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200। पिछले 3 साल का आया 1,09,500 और पिछले 4 साल का आया 1,51,700। इसे डिवाइड बाय करेंगे 3, इसे डिवाइड बाय करेंगे 4, ये आ गया आपका 37,925, 1,09,500 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 36,500। वही कह रहा है इन दोनों में जो भी हायर होगा, जो भी
हायर होगा। तो इन दोनों में हायर क्या है? 37,925। कह रहा है गुडविल क्या होगी? जो भी हायर होगा उसका डबल, ट्वाइस। तो इंटू में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 73,000। तो हमारी गुडविल कितनी होगी? 73,000। तो ये गुडविल किसकी है? ये है गुडविल फर्म की। तो फर्म की जो गुडविल हो गई वो होगी हमारी 73,000 रुपए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पास्ट ईयर्स का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में भी मेंटेन होगा। बट सर पास्ट में तो ऐसा भी हुआ होगा ना कि कुछ साल ऐसे रहे होंगे जिस समय हैवी लॉस हुए होंगे, और वो हैवी लॉस होने का कारण क्या होगा? एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। एबनॉर्मेलिटी का मीनिंग, मान लीजिए कि अचानक से क्या हुआ, बाढ़ आई और बाढ़ आने की वजह से आपको करोड़ों का नुकसान हो गया, इस वजह से नुकसान हुआ होगा। या ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपको एबनॉर्मल गेन हो गया हो, आपकी लॉटरी लग गई हो पिछले कुछ सालों में और अचानक से आपको प्रॉफिट हो गया हो। या ऐसे भी हो सकता है कि पास्ट ईयर्स में कुछ गलतियां भी तो हो सकती हैं सर, कि पास्ट ईयर में आपने कुछ गलतियां की हैं, क्या उन गलतियों को क्या फ्यूचर में भी कंसिडर करेंगे? ये मान के चलेंगे कि ऐसी गलती हमने पास्ट में की थी तो उसे फ्यूचर में भी करेंगे। मान लीजिए कोई आपने असेट्स खरीदी गलती से, 20 लाख रुपए की आपने असेट्स खरीदी और गलती से उसे पिछले किसी साल में प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लिया, मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो क्या ऐसी गलती फ्यूचर में भी हम करेंगे? क्या हमें फ्यूचर में भी ऐसी गलती करके मानना होगा कि हमारा ऐसा होगा? नहीं जी नहीं। हम कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जो हम नॉर्मल होगा, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। लेकिन कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल होगा। उसके अंदर जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज होंगी, जितनी भी एरर्स होंगी, उन सबको पहले हटाया जाएगा, उन सबको पहले क्लीन किया जाएगा, और जो प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्लियर है बात? इट मींस अगर हम बात करें, हमने लिखा यहां पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या अगर हम बात करें, हम कह रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पर बेस्ड ऑन पास्ट ईयर। तो पास्ट ईयर में जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको हम सुधारेंगे। पास्ट ईयर्स में जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज हुई हैं उन सबको हम सुधारेंगे। इट मींस जो फ्यूचर में नॉर्मल होता, अगर हम फ्यूचर में, हमने पास्ट में जिस साल भी हमने काम किया, अगर हम नॉर्मली बिजनेस करते तो हम फ्यूचर में कितना कमाते, हम उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? क्या क्या हो सकता है? हमने कहा मान के चलते हैं, ईयर दिया हुआ है हमें 2005, 2006, 2007। हमने कहा ऐसा हुआ होगा, सबसे पहले 2005 में मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट है, या 2 लाख का, या 3 लाख का। अगर पिछले 2005 में मान लेते हैं ऐसा हुआ कि हमें 5 लाख रुपए का लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि आग लग गई। आग लगने से हमें 5 लाख का नुकसान हुआ। अगर आग नहीं लगती, ये बताओ आग लगना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? डेफिनेटली क्या है? एबनॉर्मल है। पर हम क्या निकाल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हम कमा सकते हैं एज नॉर्मल बिजनेस। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कितना कमाएंगे फ्यूचर में, हम उसकी बात कर रहे हैं। बट अभी हमने क्या कमाया है? लॉस हो गया हमें 2005 में 5 लाख रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया। अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो क्या ऐसा फ्यूचर में होगा? नहीं होगा। तो हमारा रियल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? रियल प्रॉफिट अगर आज 1 लाख है, 5 लाख के नुकसान होने के बाद अगर ये नुकसान नहीं हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता? 1 लाख प्लस 5 लाख यानी 6 लाख। हमारा प्रॉफिट कितना होता? 6 लाख। तो अगेन हमने जब पिछला प्रॉफिट देखा, पिछला साल का प्रॉफिट तो 1 लाख था, बट हम जब फ्यूचर की बात करेंगे, जब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल के लिए हम कितना प्रॉफिट कंसिडर करेंगे? 6 लाख रुपए कंसिडर करेंगे, ना कि 1 लाख। क्यों? क्योंकि इस साल हमें जो लॉस हुआ था वो किस वजह से हुआ था? आग लगने की वजह से हुआ था। एबनॉर्मल लॉस था जो कि फ्यूचर में नहीं होगा। तो जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा आप क्या करोगे? उस साल प्रॉफिट में उसे ऐड कर दोगे। बात करते हैं 2006 की। 2006 में क्या हुआ? आपको एबनॉर्मल गेन हो गया। क्या हो गया? आपको एबनॉर्मल गेन हो गया। अब एबनॉर्मल गेन कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपने अचानक से कोई बिल्डिंग थी या कोई लैंड थी, आपने उसे बेचा, आपने उसे सेल किया, और सेल करने से आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब क्या ये सेल आपने तय की थी? नहीं। क्या आपका बिजनेस है? नहीं। ये आपकी एक असेट्स है जो आपने बेच दी। कब बेची? 2006 में। क्या ऐसा फ्यूचर में भी होगा कि हम असेट्स बेचने वाले हैं? क्या हमारा असेट्स बेचने का काम है? नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। और जब ऐसा फ्यूचर में नहीं हो गया तो ये क्या हो गया? हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया, जो कि फ्यूचर में नहीं होगा। अब आप खुद सोच के देखिए, हमें कितने का गेन हुआ है? 5 लाख का गेन हुआ है। 5 लाख का गेन होने के बाद हमें कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 2 लाख का। अगर हमें
ये 5 लाख का प्रॉफिट नहीं होता तो 2006 में हमें क्या होता, 2 लाख का प्रॉफिट माइनस 5 लाख का गेन, नेट हमें 3 लाख का क्या हो रहा होता, लॉस हो रहा होता। क्योंकि 2 लाख का आज प्रॉफिट दिख रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट होने के बाद अगर ये 5 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ होता तो हमें 3 लाख का लॉस दिख रहा होता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी एबनॉर्मल गेन्स होंगे उसे आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, उसे आप कंसिडर नहीं करोगे, उसे नॉर्मल करने के लिए आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये तो थी हमारी दो आइटम के एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब बात करते हैं हम एक क्लोजिंग स्टॉक की। अगर हम बात करें स्टॉक की तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की बात करनी होगी, आपको ओपनिंग स्टॉक की बात करनी होगी। अब आप समझना, नॉर्मली याद होगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा यहाँ लिखते थे हम सेल, यहाँ लिखते थे हम ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखते थे हम परचेज, और जो आता था यहाँ लिखते थे हम क्लोजिंग स्टॉक, और ये होता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट। लेट सपोज हमारे पास 2 लाख की सेल है, 20,000 रुपए का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, और 15,000 रुपए का हमारे पास क्या ओपनिंग स्टॉक है, और 1,20,000 रुपए का हमारे पास परचेज है। अब आप देखिए टोटल अगर 2 लाख और 20, 2,20 में से अगर हमारा 1,35 गया तो 1,35 और 5 1,40 और 80, यानी 85,000 रुपए का हमारे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। टोटल हमें 85,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब पहली सिचुएशन समझते हैं, ये मान लेते हैं हमारा 2005 है एग्जाम्पल के तौर पे, पिछला साल, जो कि हम फ्यूचर के लिए मेंटेन कर रहे हैं प्रॉफिट। अब सोच के देखिए अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया गलती से, यानी ओवर वैल्यू, अगर ये क्या हो गया होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं 6,000 रुपए से ज्यादा दिखा दिया होगा तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, इसका मतलब 14,000 होना चाहिए था। अगर ये 14,000 होता तो 2,14 में से अगर हम माइनस करेंगे इसे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो 6,000 कम आएगा, यानी 79,000 आएगा। इट मींस जब जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया होगा, ओवर वैल्यूएशन होगा, उस केस में आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा होगा। तो उस साल आपको क्या करना है, उसे सही करने के लिए उस प्रॉफिट को कम कर देना है। बात करते हैं इस क्लोजिंग स्टॉक की। मान लीजिए आपने इसे, अगर इस स्टॉक की बात करें कि 20,000 रुपए जो दिया है ये अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू मतलब दूसरा केस क्या है, अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आपका स्टॉक आज 20,000 का है, आज आपका स्टॉक अगर 20,000 का है बट ये अंडर वैल्यू है, ये कितना होना चाहिए था, ये 26,000 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था एक्चुअल में, 26,000। तो अगर आपने इसे कम दिखाया है तो आपका प्रॉफिट यहां पे कम आ रहा होगा। अगर इसे 26,000 कर देंगे तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 85 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 91,000 हो जाएगा। तो जो भी आपका ओवर अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा उसे ऐड कर देंगे। क्लियर है बात। तो हम 2005 साल को फ्यूचर के लिए अगर कंसिडर कर रहे हैं गुडविल निकालते समय, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका बढ़ रहा है, आपने ज्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यू कर रखा है, तो उस साल में क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो उस साल में जोड़ देंगे। अब जब क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। जैसे ये बना हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। हमने कहा ओपनिंग स्टॉक क्या होगा अगर ओवर वैल्यू हुआ, ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब आप समझिए, जब आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा था तो वो अगले साल क्या आएगा, ओपनिंग होगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा था तो ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा है, और जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाता हूं। मान लेते हैं आपका जो 20,000 का स्टॉक है ये आपका 6,000 ज्यादा दिखाया हुआ है, यानी आपकी सेल वही 2 लाख, आपकी ओपनिंग स्टॉक यहां पर 15,000। ठीक है, अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा ये अगले साल के लिए, 2006 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 20,000। यहाँ हो गया परचेज, मान लेते हैं परचेज आपकी 80,000। यहाँ पर आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का, मान लेते हैं 20,000। अभी आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया आपका 1,20,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आप समझिए, अगर ये ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हमारा कम है, क्योंकि हमने 20,000 घटाया। अगर हम 15 घटाते तो हमारा प्रॉफिट 1,25 होता। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, अगर ओपनिंग स्टॉक आपका ज्यादा दिखाया हुआ है, इट मींस आपने प्रॉफिट कम किया हुआ है, तो प्रॉफिट में जोड़ देंगे। और अगर अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अगर क्या कर रखा है, अंडर वैल्यू कम दिखाया हुआ है, इट मींस ये स्टॉक 20,000 नहीं, ये स्टॉक क्या 20,000 नहीं, ये कितना होना चाहिए था, ये ज्यादा होना चाहिए था। आपने अंडर वैल्यू किया है, कम किया हुआ है। ठीक, तो अगर आपने अंडर वैल्यू दिखा रखा है अगर ओपनिंग स्टॉक को, यानी ये 20,000 कम दिखाया हुआ है, अगर ये 25,000 होना चाहिए था, अगर ये 25,000 होता तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, बोलो, कम हो जाता। तो हमें क्या करना होगा इस केस में, कम कर देना है। तो आपको याद रखना है
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा, ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने एबनॉर्मल गेन सीखा, एबनॉर्मल लॉस सीखा और ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की बात की है। और अब बात करते हैं एरर। आपने ये पीएनएल अकाउंट बनाया, आपने एक मशीन खरीदी, मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, इस पे मान लेते हैं 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा था, स्ट्रेट लाइन मेथड्स, ठीक है। ये समझो आपने 2006 में खरीदी, अब 7 और 8 2 साल हैं आपके पास, आपको 8 को 6 7 8 को बेस मानना है और आने वाले टाइम के लिए गुडविल निकालनी है। अब आप सोचिए आपने क्या गलती की। आप समझिए यहाँ का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 25 लाख, अब आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 15 लाख। अब आप खुद सोच के देखिए, चलो इसमें और एक्सपेंसेस भी डाल देते हैं बाकी 2 लाख के, तो आपका 13 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब आप समझिए गलती क्या की आपने, एक मशीन खरीदी और उस मशीन को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। इट मीन्स एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने पीएनएल में डाल दिया, जो कि गलत किया। तो गलत क्या किया, इट मीन्स 2006 में आपने क्या किया, एक ऐसा जो भी आपका प्रॉफिट रहा होगा, जैसे आपका 13 लाख का प्रॉफिट है, आपने गलती क्या की कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने कहां डाल दिया, पीएनएल में, जो कि गलत हो गया। ये कहां जाना चाहिए था, ये असेट साइड में जाना चाहिए था। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो आपने कैपेक्स को गलती से पीएनएल में डाल दिया है उसे हम यहां जोड़ देंगे। तो कितना हो गए, 23 लाख। कितना हो गया, 23 लाख। तो जो भी कैपेक्स आप गलती से पीएनएल में चार्ज करेंगे उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बट अगर ये असेट्स पीएनएल में नहीं जाती तो कहां जाती, बैलेंस शीट में जाती है मशीन 10 लाख रुपए की। और जब बैलेंस शीट में जाती तो इस पे क्या लगता, डेप्रिसिएशन। 10% कितना हुआ, 1 लाख डेप्रिसिएशन लगता। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 22 लाख। अभी डेप्रिसिएशन इस साल ही नहीं होगा, 7 में भी होगा और 8 में भी माइनस होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा जो रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं, जो कि आपको करने ही करने हैं, वो आपको हर साल माइनस करने हैं, जैसे कि पार्टनर का रेमुनरेशन हो सकता है या अपनी कंपनी का इंश्योरेंस हो सकता है। तो जो ऐसे खर्चे जो कि पास्ट में भी हैं और फ्यूचर में भी हैं, वो तो होने ही होने हैं, पर जो मान के चले पास्ट में नहीं थे पर फ्यूचर में जो जरूरी है करने ही करने हैं, उसे भी हम माइनस कर देंगे। जिस साल में जरूरत होगी उस साल में उसे कर देंगे। तो आपको नॉर्मल सिनेरियो में सोच के चलना है कि अगर सारी सिचुएशन सेम रहती और सब चीजें सही रहेंगी अगर, तो हमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, बस इतना आपको दिमाग में सोच के चलना है कि हमारे फ्यूचर में नॉर्मलिटी पे चलना है। फ्यूचर में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होगा। फ्यूचर में अगर सब कुछ नॉर्मल होता या फ्यूचर में सब कुछ नॉर्मल होगा तो क्या होगा, दैट्स इट। बस इतना अगर आपको समझ में आता है कॉन्सेप्ट, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो भी गलतियां होंगी, जो भी कमियां होंगी, जो भी एरर्स होंगी, आप इजीली उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल समझना क्या है कि हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखिए, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, तो हमें पता ही है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ ईयर, 4 दिया हुआ है, 4 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। ये हमें प्रॉफिट्स दिया हुआ है। क्या, यहां लिख लेते हैं ईयर 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ये दिया हुआ है। सबसे पहली चीज हमने लिखा प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 4 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। ठीक है जी। पहली एडजस्टमेंट क्या है, देखिए, प्रॉफिट ऑफ ईयर 2022, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। इस साल में क्या हुआ कि एबनॉर्मल लॉस है, तो हमने कहा क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का ऐड कर देंगे। कितना है, 20,000 रुपए। 2022 में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 20,000। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। कह रहा है 2025 में एबनॉर्मल गेन है, सेल ऑफ लैंड, हमने लैंड बेच दी, लैंड बेचना थोड़ी ना काम है। तो 50,000 रुपए का 2025 में क्या है, एबनॉर्मल गेन। तो हमने कहा जो भी एबनॉर्मल गेन होगा उसे माइनस कर देंगे। तो 2025 में हमने माइनस कर दिया 50,000 रुपए। ठीक है जी। तीसरी एंट्री कह रहा है प्रॉफिट जो 25 का है उसके अंदर एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपए का, उसके अंदर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो 2025 में फिर दोबारा क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ। तो हमने एबनॉर्मल गेन 40,000 रुपए का दोबारा इसमें माइनस कर दिया। तो पहली जो एबनॉर्मल लॉस था उसे हमने प्लस कर दिया 20,000 रुपए का। जो हमारे को लैंड बेचने से प्रॉफिट हुआ है, जो हमारे को एबनॉर्मल गेन हुए, हम दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि हमारा रिकरिंग नेचर का ये है नहीं। आगे चलते हैं। आगे लिखा है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ईयर 24 वो ओवर वैल्यूड है 20,000 रुपए से। 24 का ओपनिंग स्टॉक, 24 का ओपनिंग स्टॉक है, 23 का क्लोजिंग स्टॉक है, जरूर ध्यान रखना आपको। तो 24 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, हमने बात की यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की
तो कह रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है आपका 24 का, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक है 23 का और ओपनिंग स्टॉक है 24 का। तो जो ओपनिंग स्टॉक है 24 का आपका, वो क्या है, ओवर वैल्यू है। अब आप सोचिए, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा का क्या मतलब हुआ कि हमने उस साल का प्रॉफिट कम कर दिया होगा, तो अब बढ़ा देंगे। तो हमने क्या किया, 2024 में 20,000 रुपए से बढ़ा दिया। बट 2024 में तो ये ओपनिंग स्टॉक है जो कि हमने ज्यादा दिखा दिया था, तो आज हमने कहा कि उस साल हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, हमने बढ़ा दिया। बट 2023 में क्या हुआ होगा, 2023 का वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। 2023 का क्या होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक। तो 2023 का अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो 2023 का हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो हमने 2023 के प्रॉफिट को क्या कर दिया, उतने से कम कर दिया। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 22 का, 22 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है। अगर 22 का क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू है तो 22 के क्लोजिंग स्टॉक में क्या हुआ होगा, हमने प्रॉफिट कम दिखाया होगा। तो 22 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, यहां पर हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, 23 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो 22 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने क्या दिखा रखा होगा, कम दिखाया, तो हमारा उस साल का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। तो हमने कहा क्या क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बट जो 22 का जो क्लोजिंग स्टॉक होती है, इससे क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो 23 का ओपनिंग स्टॉक कम आ रहा होगा, तो 23 का हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो हमने कहा 23 के प्रॉफिट को कम कर देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट। आगे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पार्टनर का रेमुनरेशन है 10,000 है जो कि पे किया जाएगा। अगर रेमुनरेशन पे किया जाएगा तो ये आने वाले हर साल में पे किया जाएगा। ठीक है जी, ये हमने कहा हर साल पे किया जाएगा। आगे कहता है 1 जनवरी 23, यानी इस साल की बात कर रहा है। कह रहा है 23 में एक कार हमने परचेज की 2 लाख रुपए, गलती से हमने प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दी। मिस्टेक होगी, कैपिटल आइटम खरीदी और गलती से कहां लिख दिया, एक्सपेंस पे लिख दिया। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है जी, हमने कहा जो रॉन्गली एरर हो गई है, परचेज ऑफ कार रॉन्गली हमने 23 में डाल दी थी, तो अब उसे वापस कर देंगे। कितना प्रॉफिट, 2 लाख। ये हमारा 2 लाख का प्रॉफिट वापस आ गया। बट आगे कह रहा है कि इस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 25% लग रहा है ऑन एन एवरेज बेसिस। तो पर एनम कितना है, 25% स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे है, तो हमने कहा डेप्रिसिएशन तो हमें माइनस करना होगा। और 25% कितना हुआ, 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए यहाँ, हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो 50,000 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। आगे लिखा हुआ है रिपेयर टू मशीनरी 50,000, हमने 50,000 की रिपेयर की मशीनरी की, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल ऑन 1 जुलाई 24। अब आप सोचिए, हमने व्हीकल की रिपेयर कराई, जब हमने व्हीकल की रिपेयर कराई तो वो क्या होना चाहिए था, पीएनएल में जाना चाहिए था, खर्चा होना चाहिए था। बट गलती से हमने कहां दिखा दिया उसे, डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, हमने असेट्स में दिखा दिया। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने गलती से जो है व्हीकल ले लिया था, तो हम इसे व्हीकल में एडजस्ट कर देंगे। तो हमने कहा व्हीकल गलती से हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा के गलती की, हमने अब दिखा देना है। तो हम क्या करेंगे, इस साल का हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा 24 का ज्यादा, तो 24 का हमने क्या किया, प्रॉफिट को कम कर दिया। बट जब हमने इसे असेट्स माना होगा तो इस पर क्या लग गया होगा, डेप्रिसिएशन लग गया होगा। हमने कहा उस डेप्रिसिएशन को हम वापस ले लेते हैं। कितना डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है उस पर 12%। तो 12% कितना हुआ, 50,000 का, 50,000 का 12%, 12.60, 6,000 रुपए हुआ। बट अगर हमने जुलाई में खरीदा है 24 का, तो सिर्फ 3,000 रुपए होगा। तो 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन यहाँ जुड़ जाएगा और 6,000 डेप्रिसिएशन अगले साल जुड़ जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। सॉरी डब्ल्यूडीवी है। अगर डब्ल्यूडीवी है तो हमारा कितना होगा, 50,000, 50,000 में हमारा 3,000 गया तो 47,000, और 47,000 का 12% कितना हुआ, 47,000 का 12% हुआ 5640। तो ये हमारा यहाँ पे 5,640, 5,640 जुड़ जाएगा। ठीक है जी। अब निकालते हैं हम, हमारा ये हुआ हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कह सकते हैं इसे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कह सकते हैं, या नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं। तो कितना हुआ, 4,00,000 माइनस 10,000, 4,00,000 माइनस 10,000, ये हो गया 3,90,000। ये हो गया आपका 7,00,000 प्लस 20 और 10, 30 और 10 गया तो 7,20,000। ये हो गया हमारा 7,20,000। अगर हम बात करें अगले की, तो 6,00,000, 6,00,000 और 20 और 10, 30 और 10, 40 और 50, 90, तो माइनस 90,000 और प्लस 2,00,000, 7,10,000। इसी तरह अगर हम बात करें 24 की, तो 24 में क्या है, 5,00,000 प्लस 20,000 माइनस 10, 1,10,000 और प्लस 3,000।
4,13,000 और लास्ट की बात करें तो 8 लाख माइनस 90,000 माइनस 60,000 प्लस 5640, ये हो गया 6,55,640। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन सब को टोटल करेंगे। तो हमने कहा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, प्लस 4,13,000 प्लस 7,10,000 प्लस 7,20,000 प्लस 3,90,000, यह आ गया 28,88,640। तो हमने कहा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 28,88,640 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 577,728। और गुडविल कैसे निकालेंगे, कह रहा है 4 ईयर परचेज थी, 577,728 इंटू में 4, तो इंटू में 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 23,10,912। दिस इज योर गुडविल, ये लिखा हुआ था 4 ईयर्स परचेज 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। तो पहली बात तो आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपको ये समझना है कि हाउ टू कंप्यूट नॉर्मल प्रॉफिट, हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर आपको ये निकालना आ गया तो समझो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कुछ है ही नहीं, नथिंग, जस्ट फॉर्मूला है, दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आएगा कि हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि हमने एग्जांपल के साथ भी समझा, उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा ये स्टूडेंट तक पहुंच सके। चलते हैं आगे। ये आप देख रहे होंगे, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। ठीक है जी। और ये इसकी वैल्यूएशन है। ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। बट हमने यहां पर क्या सीखा कि हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। अब आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट कैसे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट फ्यूचर के लिए। तो हमें ईयर दिए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं 1, 2 और 3, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वेट असाइन करना है, जैसे 1, 2 और 3। यहां पर आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 लाख, 2 दूनी 4 लाख और 3 9 लाख। इसका टोटल कर दिए, 4 9 13 14 लाख रुपए हो गया। इसका टोटल कीजिए 6 लाख, 6 हो गया। अब आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 14 लाख डिवाइड बाय 6, ये आपका आ गया वेटेड एवरेज। 14 लाख डिवाइड बाय 6, ये आ गया आपका 2,33,333.33। ठीक है जी। अब गुडविल कैसे निकलेगी, कि जो भी एवरेज प्रॉफिट निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मान लेते हैं 2 साल दिए हुए परचेज के, तो ये आ गया आपका 4,66,667, 4,66,667, ये आ गया आपकी गुडविल। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो वेटेड एवरेज में कुछ नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है, हर केस में ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट की बात करें, चाहे वेटेड एवरेज की बात करें, चाहे सुपर प्रॉफिट की बात करें, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको निकालना आना चाहिए कि हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर है बात। बाकी तो वेट करना है, उसमें तो डायरेक्टली अगर एवरेज होता तो डिवाइड बाय, टोटल करते डिवाइड बाय 3 इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेट में दिया तो हमने वेट असाइन किया और क्वेश्चन किया। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स कितना दिया है, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। ये असाइन दिया है 1 2 3 4 5। वो कैसे दिया हुआ है, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ पर ईयर लिख लेते हैं। ईयर दिया हुआ 1 2 यानी 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। ये हमारा प्रॉफिट है। कितना दिया हुआ प्रॉफिट, 40,000, 48,000, ये दिया हुआ है 60,000, 50,000 और 36,000। यहाँ वेट लिखना है आपको, 21 को 1 2 3 4 5, इसको निकालना है वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 40 इंटू में 1 40,000 हो गया, 48 इंटू में 2 96,000 हो गया, 1,80,000 हो गया, 2 लाख हो गया, 36 पंजे 1,80,000 हो गया। इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल है 15, इसका टोटल कितना हो गया, 40,000 प्लस 96,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000,
हो गया टोटल 6,96,000। तो कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 6,96,000 डिवाइड बाई 15, ये आ गया आपका 46,400। तो गुडविल कितनी हो जाएगी, 46,400 वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ परचेज कितने दिए हुए हैं, 3 दिया हुआ था, 3 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज इंटू में 3 करेंगे, ये आएगा 1,39,200। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाउ टू कंप्यूट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम बात करें सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब समझते हैं पहले कि क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब। जहां पर वर्ड आता है सुपर, जैसे आपने नाम सुना होगा सुपरमार्केट, आपने नाम सुना होगा सुपरमैन। अगर सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन है क्या, नथिंग, एक इंसानी तो है, बट क्या है, सुप्रीम पावर के साथ है। क्या है, सुप्रीम पावर। सुप्रीम का मीनिंग हुआ एक्स्ट्रा, मतलब उसके पास कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, कहीं ना कहीं उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज है जो कि नॉर्मल आदमी के पास नहीं है। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट का मतलब ये हम यही कह रहे हैं कि जो हम कमा रहे हैं नॉर्मल लोगों से जितना हम ज्यादा कमा रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट। उसे क्या नाम दे रहे हैं हम, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी जो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का जो एवरेज प्रॉफिट निकला है और जो हमारा कंपटीटर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है उससे हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, हम उससे जितना ज्यादा कमा रहे हैं उसे हम नाम दे रहे हैं सुपर प्रॉफिट का। इट मींस हमने पैसा लगाया 10 लाख रुपए, हमारे कंपटीटर ने भी लगाया 10 लाख रुपए, हमने कमाया उससे 2 लाख रुपए, हमारे कंपटीटर ने कमाया 1,80,000 रुपए। तो हम कह रहे हैं जो हमने 20,000 ज्यादा कमाया यही तो हमारा सुपर प्रॉफिट है, और ये हम आने वाले कितने सालों तक कमाएंगे ये हमारी गुडविल है। तो हमने कहा गुडविल कैसी होगी, सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि हमने कितने सालों के लिए गुडविल खरीदी है, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आएगी जो भी हमने सीखा है, और माइनस करेंगे इसमें नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू कंप्यूट नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा वो समझते हैं। अब आप समझना, नॉर्मल अगर हम प्रॉफिट की बात करें, नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग ये हुआ कि हमारे पार्टनर ने या जो हमारे जो कंपटीटर होगा उसने कितना पैसा मार्केट में लगाया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कि उसने कितना पैसा लगाया हुआ है और मार्केट का रिटर्न क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है मार्केट का, डिवाइड बाय 100। लेट सपोज अगर हमने 10 लाख रुपए लगाया और हमारे कंपटीटर ने भी कितना लगाया, 10 लाख लगाया, और वो मार्केट से 10% कमा रहा है, यानी कितना कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, और हमने मान लो 1,50,000 कमा लिया अपने बिजनेस से प्रॉफिट, तो हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया, 50,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा कमाया, इसी को हम नाम दे रहे हैं सुपर प्रॉफिट। और ये हम कितने सालों तक कमाएंगे, मान लेते हैं हमने 50,000 4 सालों के लिए कमाएंगे, तो 2 लाख क्या कहलाएगी हमारी गुडविल। तो आई होप आप समझ में आएगा कि बात करें अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट मींस कि जो हमने पैसा लगाया सेम सिचुएशन में हमारे कंप्यूटर ने भी पैसा लगाया, सेम सिचुएशन में, सेम नेचर ऑफ बिजनेस, सेम सिचुएशन, सेम जगह, सब कुछ सेम है, बट हमने ज्यादा कमाया और हमारे कंप्यूटर ने कम कमाया। क्यों कमाया, इसी को हम नाम दे रहे हैं गुडविल। कि क्या चीज है वो गुडविल की वजह से। ठीक है जी, कुछ समझते हैं क्या मीनिंग है सुपर प्रॉफिट मेथड। कह गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा, जो कि हमने अभी पिछले मेथड में सीखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो भी निकालेंगे फ्यूचर का डिवाइड बाय टोटल ईयर्स, वो किसे निकलेगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट किसे कह रहे हैं कि हमारा कंपटीटर अगर सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में, सेम पैसे से कितना कमा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा कि जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड हमने किया, हमारे कंप्यूटर ने किया, हम उसका रेट कितना है, कितना रेट मार्केट में मिल रहा है इंटू में 100, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। अब आती है बात सवाल कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है। तो बिजनेस में जो पैसा लगाया हुआ है, पार्टनर की कितनी कैपिटल है, कितने रिजर्व्स हैं, उसमें माइनस करेंगे गुडविल, अगर मार्केट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी गिवन है तो पुरानी गुडविल, माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स, और माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इट मींस अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में इधर फिक्स एसेट्स होंगी, इधर करंट असेट्स होंगी, इधर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी,
इधर फिक्टिशियस असेट्स होंगी, इधर यानी क्या होगा, इक्विटी जिसे हम बोलते हैं इक्विटी होगा, इधर इसके अंदर डेट्स होंगे और इसके अंदर करंट लायबिलिटी होगी। इसी की बात कर रहे हैं हम। इट मीन्स हमने जो पैसा लगाया वो कौन सा लगाया, देखो इक्विटी लगाया होगा, डेट लगाया होगा, बाहर से कर्जा लिया वो भी बिजनेस में लगा, और जो मालिक ने पैसा लगाया वो भी बिजनेस में लगा। लेकिन फिक्टिशियस असेट्स में जो पैसा लगाया रिकवर नहीं होगा, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाया वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया। क्लियर है बात। तो हम कह रहे हैं हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी मतलब मालिक का पैसा, प्लस डेट यानी बाहर लोगों से लिया हुआ पैसा, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और माइनस फिक्टिशियस असेट्स। कैसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, यस, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी भी इसे लिखा जा सकता है। तो कैसे करें, ऑल असेट्स, ऑल असेट्स, इसमें क्या माइनस कर दो, गुडविल हटा दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो और फिक्टिशियस असेट्स हटा दो, तो हमारी, और उसमें से माइनस कर दो क्या, आउटसाइड लायबिलिटी मीन करंट लायबिलिटीज, तो हमारा क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को दोनों रूप में समझा जा सकता है। मैं इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाता हूं आपको। ये हमारी बैलेंस शीट है, इसमें पैसा क्या लगाएंगे हम, या तो फिक्स असेट्स या करंट असेट्स, इधर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इधर फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है जी। इधर क्या होगा, इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आ जाता है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इधर आएंगे लॉन्ग टर्म लोन जिसे नॉन करंट लायबिलिटी बोल रहे हैं हम, और उसके बाद आएगा करंट लायबिलिटीज। तो हम कह रहे हैं जो हमने पैसा लगाया होगा बिजनेस में, तो मालिक ने पैसा लाया होगा, अपनी घर से लाया होगा या उसने उधार लिया होगा, पर उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा हिस्सा है नहीं, क्योंकि बिजनेस का वो हिस्सा नहीं, बाहर पैसा लगाया हुआ है, और फिक्टिशियस एसेट्स जो जिसकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं। तो अगर हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो इक्विटी प्लस डेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ये हो गया। ठीक है। और दूसरे ये तो इसे ऐसे कंसिडर कर लें, ये और ये, ठीक है जी। और बाकी बचा हुआ क्या होगा, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, से ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या दूसरे रूप में टोटल कर लो, टोटल में से ये चीजें हटा दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स और गुडविल, और माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। अब एक नोट है, नोट क्या है कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा होगी। तो कह रहा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। हम अपने बिजनेस को और अच्छा बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को और अच्छा करना चाह रहे हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा कैपिटल इंप्लॉयड का हिस्सा होगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होगी हमारा, वो इसका हिस्सा नहीं होगी। किसका हिस्सा नहीं होगी, कैपिटल इंप्लॉयड का हिस्सा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे कि क्या है, ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो आपको ऑलवेज इसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है, और इसे आपको क्या चीज का, आपका कैपिटल इंप्लॉयड का हिस्सा नहीं मानना है। तो while calculating capital employed, trade investment are the part of capital employed, whereas non-trade investment are excluded. If question is silent about trade and non-trade, तो आपको इसे non-trade मानना है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की, कि हाउ टू कंप्यूट, कैसे हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो इस प्रकार हमने देखा, सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आ गया, कैसे निकालेंगे, जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, जो हमने पिछले मेथड में सीखा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कि जो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड हो रखी कंप्यूटर की, इंटू में रेट, इंटू डिवाइड बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल लेगा। जो भी उन दोनों का गैप होगा उसे हम सुपर प्रॉफिट कह रहे हैं, और उस सुपर प्रॉफिट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल आएगा, गुडविल निकल आएगा। एग्जांपल के साथ समझते हैं। लिखा हुआ है, सन्नी एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. देयर बुक शोड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 मार्च 23 7 लाख। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 7 लाख। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है, द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 90,000। आगे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो हमने कहा सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम निकालेंगे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000। बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता था कैपिटल इंप्लॉयड
इंटू रेट अपॉन में 100। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहां पर कह रहा है 7 लाख रुपए लगाया है, 10% का रेट है 70,000। तो जरा बताइए, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 70 रख देंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। और कितने साल के लिए खरीद रहे हैं? 5 साल के लिए खरीद रहे हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज 20,000 इंटू में 5 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये हमारी फर्म की गुडविल इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। और क्वेश्चंस देखते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द टू अप्रोचेज। आपको दोनों अप्रोच से क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कौन से अप्रोच? कंसिडरिंग द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एंड दूसरी साइड कंसिडरिंग द इक्विटी प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दोनों अप्रोच से समझते हैं। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालें तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता था? फिक्स्ड असेट्स ने टोटल असेट्स माइनस क्या करेंगे? करंट लायबिलिटीज माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस इंटेंजिबल असेट्स, विच वन इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस ऑलरेडी जो गुडविल दी हुई है। ठीक है, तो हम पहले अगर दूसरी अप्रोच क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, और प्लस डेट माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस गुडविल। अब देखते हैं, अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास इक्विटी कितनी है? 2 लाख रुपए की कैपिटल है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 90,000 रुपए के, और क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो क्या हो गया? हमारी करंट लायबिलिटी हो गया, माइनस इधर गुडविल दे रखी है 30,000 रुपए की, माइनस ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो नॉन ट्रेड है नहीं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 10,000 रुपए के। 290 में से 40 गया तो 2,50,000। ये क्या अप्रोच ये होगी हमारी? इट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट अप्रोच, ये माइनस गुडविल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी अप्रोच क्या है कि आप टोटल असेट्स ले सकते हैं। टोटल असेट्स कितनी है हमारी? 3,90,000 माइनस करंट लायबिलिटीज 90,000 माइनस 10,000 क्रेडिटर्स, तो कितना हो गया? 90,000 माइनस 10,000 माइनस गुडविल और माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना हो गया? 390 3 लाख, और 3 लाख में 50,000 गया तो कितना बचा? 2,50,000। इवन वन मोर अप्रोच, अगर हम दूसरी अप्रोच से भी देखें, एक और अप्रोच है, तो कैपिटल इंप्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर हम फिक्स्ड असेट्स की बात करें तो फिक्स्ड असेट्स में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000 रुपए की, 1,50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है। गुडविल हम कंसिडर करेंगे नहीं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए की, इसके अलावा और तो कोई नहीं फिक्स्ड असेट्स में। अब करंट असेट्स की बात करें, स्टॉक है, डेटर्स है, कैसेट बैंक है। अगर हम करंट असेट्स की बात करें तो 50,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000, बाकी डेफर्ड रेवेन्यू तो लेना नहीं है, और माइनस करंट लायबिलिटी 90,000 और प्लस 10,000, 90,000 और 10,000 ही। तो अगर आप इसे कंसिडर करेंगे, 1,50 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, 3,20 हो गया, और 3,20 और 30, 3,50 और 3,50 में 1 लाख गया तो कितना है? 2,50,000। तो आप किसी भी फॉर्मेलिटी, किसी भी तरीके से अगर आप देखें, यू कैन कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मैंने आपको दोनों अप्रोच बताई हुई है। एग्जाम्पल देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट 3 साल में प्रॉफिट कमाया 18,000, 20,000 और 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है फर्म की 60,000 रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। ठीक है जी, तब हमने कहा ये ऑलरेडी हमें प्रॉफिट दिया है तो हमने इसमें निकाला एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सारे साल का जितना भी है प्रॉफिट और डिवाइड बाय 3, क्योंकि 60,000 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 20,000। ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट।
हमने कहा दूसरा निकालेंगे, पर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया 20,000 है, अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होता था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू में रेट डिवाइड बाय 100। कितना हो गया ये 6,000 रुपए। तो 20,000 में अगर 6,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14,000 रुपए। दिस इज गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा 14,000 रुपए हमारा सुपर प्रॉफिट निकला है, इंटू में 3 साल उसका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, 42,000 रुपए की हमारी क्या निकल गई गुडविल। और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है पाल रूबी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। जो पल्स एंड रूबी के हैं दो पार्टनर हैं फॉर्म में, विद अ कंबाइंड कैपिटल है 2,50,000। इट मींस ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंप्लॉयड है ये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया 10%, एंड पिछले 4 सालों का प्रॉफिट इस प्रकार दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हम इजीली निकाल लेंगे कि कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में रेट डिवाइड बाय 100, 25,000 आ गया। अब निकालना मुझे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे 19-20 का प्लस प्लस प्लस, चारों साल का प्रॉफिट प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 22-23 का, यानी इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वाज ओवर वैल्यूड बाय 5,000, 5,000 से ज्यादा दिखा रखा है। अगर ये 5,000 से ज्यादा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है, दैट मींस उस साल का आपका प्रॉफिट ज्यादा है। तो हमने कहा इस साल के हम प्रॉफिट को क्या करेंगे कम कर देंगे। ये हमारा क्या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो करेक्ट प्रॉफिट है वो आ जाएगा। अब हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो अब बताइए अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूं अब क्या होगा 35,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 33 में से 5 गया तो 28,000। क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया था 22-23 में ओवर वैल्यू कर रखा था। 22-23 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है। अब 23-24 का क्या होगा ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू होगा, लेकिन हमें 23-24 का प्रॉफिट दिया नहीं, इसलिए मुझसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो 22-23 का जो हमारा स्टॉक है वो ज्यादा है। स्टॉक ज्यादा मींस प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो उसे हमने 5,000 से कम कर लिया, डिवाइड बाय 4 ईयर्स। तो अब इसका टोटल करते हैं 35 प्लस 25 60 और 30 90 और 30 1,20,000 और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ गया 30,000। अब हमने कहा निकालते हैं हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 5,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिखा हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट सुपर ईयर प्रॉफिट। जो हमने कहा 3 साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है, तो गुडविल इज इक्वल टू 5,000 इंटू में 3, इट मीन 15,000 रुपए हमारी गुडविल आ गई। आई होप आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर 54,000 पर ईयर। ये उसका एवरेज प्रॉफिट दिया है 54,000 रुपए। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस वो दे रखा 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 9,000 पर एनम एंड इट इज टू बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस। क्या मान लिया जाएगा एक्सपेंस मान लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल इन 2 ईयर्स परचेज। तो जरा बताइए हमने कहा जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो हमने 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और उसका 10% कितना हुआ 30,000 हो गया। अब मैं बात करता हूं कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 54,000, बड़े है नॉर्मल प्रॉफिट। बट वो कह रहा है कि 9,000 रुपए हर साल खर्च होंगे। अगर 9,000 रुपए हर साल खर्च होंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 45,000। तो अगर मैं यहां पर बात करूं सुपर प्रॉफिट की, तो 45,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, 30,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 15,000 हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और अगर हम गुडविल की बात करें तो 15,000 इंटू में कितने साल के लिए खरीदी है हमने गुडविल 2 ईयर्स के लिए खरीदी है, तो 30,000 रुपए हमारा गुडविल का वैल्यू होगी। क्लियर है बात। बहुत इजी क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म 75,000 व्हिच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। स्टॉक अंडर वैल्यू है। स्टॉक अंडर वैल्यू होने का क्या मीनिंग है, अगर आपका स्टॉक कम दिखाया हुआ है तो आपको प्रॉफिट कम आ रहा होगा। यहां पर जब स्टॉक की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली हम ऑलवेज अगर क्वेश्चन में ना नहीं लिखा हो कि ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है, आपको ऑलवेज उसे क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करना है। इट मींस यहां पर क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना 5,000 रुपए हमने कम दिखाया हुआ है, तो हमारा उस साल का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, हमने कहा उसे
बढ़ा देते हैं। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कितना है, 75,000 है, लेकिन उसमें 5,000 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि अंडर वैल्यू है। हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। हमने कहा नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट में कितना, 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। क्या कह रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस 7 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो इसका कितना परसेंट, 7% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, दैट इज 49,000। तो जरा बताओ सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000 माइनस 49,000 दैट इज 31,000। तो गुडविल हो गया 31,000 का 5 गुना, इट मींस 1,55,000 रुपए, ये हमारी गुडविल आ गई। क्लियर है बात, आगे देखते हैं और क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म इज 2,50,000, कितना है, 2,50,000, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000 ऑन द एवरेज बेसिस। तो बताओ इस बार आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ज्यादा है तो इस साल का प्रॉफिट हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमने कहा एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमारा, 2,50,000 का जो एवरेज प्रॉफिट था उसे 10,000 से कम कर देंगे, क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है। तो हमारा कितना हो गया, 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो क्या कह रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस 14 लाख रुपए की है और 15% का रेट ऑफ रिटर्न है, गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट। तो हमने कहा 14 लाख का कितना परसेंट, 15%, 2,10,000। ठीक है, देख लेते हैं, 14 लाख का 15%, 2,10,000। तो जरा बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 2,40,000 माइनस 2,10,000 इज इक्वल टू 30,000, और 30,000 आ गया तो 30,000 का कितना गुना बोल रहा है वो, इनटू में 4 गुना, 1,20,000 होगी हमारी गुडविल। कितने इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऑफ बिजनेस अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज रुपीज 4 लाख, ये स्टार नहीं है, रुपीज है। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000 एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए हमने कहा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे को गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब गुडविल जो दिए हमें वो दिए 1,20,000, सुपर प्रॉफिट का पता नहीं है लेकिन 2 years नंबर ऑफ परचेज है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 60,000, 1,20,000 डिवाइड बाय 2 60,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे रखूं तो 60,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000, कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड दिया है कितना, 4 लाख का कितना परसेंट, रेट तो हमें निकालना है। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू माइनस 4 लाख इंटू में रेट अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हो गया 60,000 इज इक्वल टू 4 लाख इंटू में रेट अपॉन में 100। इस 4 लाख इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू में 100, ये हो गया 15%, 4 15 की 60, 15%। तो ये आ गया हमारा 15% का रेट आ गया। तो हमारा जो रेट होगा वो कितना होगा, 15% रेट होगा, इतनी वैल्यू हमारी गुडविल की होगी। तो इस प्रकार हमारा हमने देखा कि किस तरह से हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सॉल्व किया, किस तरह से वेटेड एवरेज हमने सॉल्व किया, सिंपल एवरेज किया, किस तरह से सुपर प्रॉफिट सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की। अब देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कीजिए या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कीजिए। इट मींस हम कह रहे हैं कि हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कितनी अर्निंग पे कमाया। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि मैं अगर एवरेज प्रॉफिट कमाता हूं ऑन एन एवरेज, तो भाई हम कह रहे हैं कि ये पूंजी किसकी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारी पूंजी है, इनटू में रेट डिवाइड बाय 100, ये हमने कमाया। जबकि सेम चीज पर हमारे नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100, ये हमारे कंपटीटर ने कमाया। क्लियर है बात, ये किसने कमाया, ये हमने कमाया और ये हमारे कंपटीटर ने कमाया। इतना ही पैसा हमने लगाया था और इतना ही पैसा हमारे कंपटीटर ने लगाया था। हमने उससे जितना ज्यादा कमाया वो सुपर प्रॉफिट, और उसे कितने सालों तक कमाएंगे वो हमारी गुडविल। तो अब हम इस चीज को समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कैपिटल इंप्लॉयड निकालिए कि कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं बात करूं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ आवर फर्म, मतलब कितना कैपिटल इंप्लॉयड है हमारा,
हम कैसे निकालेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कितना है डिवाइड बाय रेट इंटू में 100। अब ऐसे भी देख लीजिए आप, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट दिस इंटू में कैपिटल इंप्लॉयड इंटू में रेट डिवाइड बाय 100, यही फॉर्मूला हुआ। अगर मैं इसे नॉर्मली समझूं तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू में रेट अपॉन में 100। अब मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इंटू में 100। क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर हम इस चीज को कंसिडर करें तो ये हो गया हमारा, और यही सेम चीज किसके लिए होगी, हमारे कंप्यूटर के लिए। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को तो हम क्या करें कि कैपिटल इंप्लॉयड की वजह से हमने क्या निकाला है, गुडविल निकाली है, दैट्स इट। तो हम कह रहे हैं यहां पर फॉर्मूला क्या है, देखिए ये किसकी कैपिटल इंप्लॉयड निकल गई, ये हमारी निकल गई। कैसे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू में 100। और ये किसकी निकल गई, ये हमारा किसका दिया हुआ कैपिटल इंप्लॉयड, हमारे कंपटीटर का दिया है। तो हमने अपने कंपटीटर से जितनी अपनी पूंजी बढ़ाई है, जितनी हमारी कैपिटल इंप्लॉयड बढ़ी है, वही हमारा क्या है, गुडविल है। सुपर प्रॉफिट की बात करें तो गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट का क्या मीनिंग था कि जो हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया है और जो हमारे कंपटीटर ने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको कमाने के लिए हमने कितना एक्स्ट्रा पैसा लगाया होगा, ये कितना एक्स्ट्रा हमारी पूंजी बढ़ी है, वही हमारी गुडविल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं समझाता हूं और तरीके से। मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटल इंप्लॉयड जो मैंने लगाया, मैंने उस पर कितना कमाया, वो एवरेज प्रॉफिट है। और वही कैपिटल मेरे कंपटीटर ने लगाई और उसने कितना कमाया, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने कहा पहला जो मेथड है एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो क्या कर रहे हैं, ये हमारी पूंजी हो गई, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू में 100, ये हमारी पूंजी हो गई। क्योंकि हमने यहां पर सीखा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100, और अगर यही हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू में 100, ये निकल गई हमारी पूंजी। क्लियर बात, ये हमने अपनी कैपिटल लगाई कि हमने इतनी पूंजी आज बनाई है, जबकि हमारे कंप्यूटर के पास इतनी पूंजी होगी एज ऑन डेट। इट मींस हमारी पूंजी जितनी ज्यादा है वही हमारी गुडविल है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, कि एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे कंपटीटर ने कितना कमाया, हमने जितना ज्यादा कमाया उससे जितनी ज्यादा पूंजी हमारी बनी है, वही हमारा क्या है, गुडविल है। क्लियर है बात, तो हम कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू में 100, वही हमारी गुडविल होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं दोनों को कंसिडर करूं, एक नटसेल में बात करूं, तो नटसेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या होगा, वो ये कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि हमने कितनी पूंजी बनाई, हमारे कंप्यूटर की कितनी पूंजी है, उन दोनों का गैप हमारी गुडविल है। हमने जो पूंजी बनाई कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू में 100, ये हमारी पूंजी है। क्लियर है बात, ये हमारे कंप्यूटर की पूंजी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारी गुडविल है अंडर एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की अगर हम बात करें, तो हमने अपने कंप्यूटर से कितना ज्यादा कमाया, हमने अपने कंप्यूटर से कितना ज्यादा कमाया, दैट मींस हमने कमाया एवरेज प्रॉफिट और हमारे कंप्यूटर ने कमाया नॉर्मल प्रॉफिट, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होता है सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट से हमारी कितनी कैपिटल बढ़ी है, कितना हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू बढ़ी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू 100, ये हमारी कैपिटल बढ़ी है, और वो जो हमारी जितनी एप्रिसिएशन हुई है कैपिटल में, उसी को हम नाम दे रहे हैं गुडविल का। एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या लिखा हुआ है। A firm earned 60,000 as a profit. Normal rate of return is 10%. Assets of the firm is 7,20,000 excluding goodwill. Goodwill है ही नहीं इसमें. And liability दे रखी है 2,40,000. Find the value of the goodwill by कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब जरा बताइए भी, हमने कहा सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू में 100 माइनस कंपटीटर की कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 60,000, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% इंटू में 100 माइनस, अब कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ कंप्यूटर कितनी है, वो कह रहा है 7,20,000 की असेट्स है, लेकिन इसमें 2,40,000 की भी लाइबिलिटीज भी है। तो 7,20,000 माइनस 2,40,000, 4,80,000 हमारे कंप्यूटर का कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है। इसे फर्दर सॉल्व करें तो हो गया 6 लाख माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1,20,000। तो ये हो गई हमारी फर्म की गुडविल। क्लियर है बात। अगर आप इसी चीज को कैपिटलाइजेशन मेथड किससे कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट का, तो समझना एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए दिया है, टोटल टेंजिबल असेट्स दे रखी है 14 लाख रुपए की, आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है 4 लाख रुपए की। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 14 लाख माइनस 4 लाख यानी
10 लाख। 10 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। इन द सेम टाइम ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कह रहा कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें करना है किससे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। तो अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है? 1.5 लाख रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 14 लाख माइनस 4 लाख, 10 लाख की हमारी कैपिटल है, इनटू में रेट कितना दिया हुआ है? 10% रेट दिया हुआ है, 1 लाख हो गया। तो इट मीन 50,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू में 100। इट मीन कितनी गुडविल आ गई हमारी? 5 लाख रुपए की गुडविल आ गई। क्लियर है बात? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे सारा का सारा गुडविल का वैल्यूएशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, किस मेथड का यूज करना है, कब गुडविल का क्या इंपैक्ट होगा, हम सारी चीजें इसमें समझ चुके हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर गुडविल वैल्यूएशन का समझ में आया होगा, कैसे गुडविल को वैल्यू करना है, कैसे इसे कंसिडर करना है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो, अगर आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो आप वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले इस चीज को समझें। इस प्रकार आप बने रहिए हमारे साथ, आपको सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगी। हमारा प्रयास रहेगा आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करना। थैंक यू सो मच।